अब देखिए, तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम हिंदू संगठन मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। बड़ी खबर यह है कि तरुण मर्डर केस में शिखर धवन का भी बयान सामने आया है। क्रिकेटर शिखर धवन ने तरुण की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उत्तम नगर में तरुण कुमार की दुखद मृत्यु से मैं बेहद दुखी हूं। यह अत्यंत दुखद है कि होली के दौरान एक बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी घटना हिंसा में तब्दील हो सकती है। मानवता को कभी भी इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। उनके परिवार के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं और आशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तरुण की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला है। द्वारका के डीसीपी ने कहा कि दोनों परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं। मतलब ये साफ है कि होली के दिन छोटी सी घटना एक बहाना बन गई और दुश्मनी में तरुण की हत्या हो गई। दोनों फैमिली जिनमें झगड़ा हुआ, लगभग वो 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले दोनों पक्ष, और लगभग 1965 के बाद से ये राजेंद्र नगर में रहने लगे। उसके बाद 2004 के बाद से यहाँ पे जो हमारा उत्तम नगर है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इनके घर आमने सामने और साथ में भी इनके घर हैं। तो दोनों ही पक्षों की 2-3 फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। तो झगड़े की शुरुआत जैसे कि पहले बताया कि गुब्बारा फेंकने की हुई, जिसके फिर पहले उसमें महिलाएं सम्मिलित थी। उसके महिलाओं के सम्मिलित होने के बाद उसमें पुरुष भी सम्मिलित हुए। तो और उसमें जो था लोगों को चोट लगी। तो इसमें हमने प्रॉपर इसमें एक्शन लिया है और जो भी है इसमें उसमें लोगों पे हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे। देश की राजधानी में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। इनमें नाबालिग अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर से है। दिल्ली में मणिपुर की महिला से मारपीट का मामला सामने आया। वारदात मालवीय नगर के एक पार्क की बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक महिला अपनी दोस्त के साथ पार्क में टहल रही थी। उस वक्त कुछ नाबालिग लड़कों ने उन पर कॉमेंट पास किया। महिला ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला को हल्की चोट भी आई है। महिला मणिपुर की रहने वाली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। मारपीट की घटना रविवार शाम को हुई थी। पुलिस ने सोमवार को चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों से हमले में इस्तेमाल किया गया बेल्ट भी बरामद कर लिया है। एक्चुअली ऐसे हुआ था, कल शाम को मेरी जो बहन है ये पार्क में अपनी एक दोस्त है, वो ट्रांसजेंडर है, सी ट्रांसजेंडर। वो दोनों पार्क में वॉक के लिए निकले थे शाम को 5:30 बजे 6 बजे के आसपास। वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चे जो वहाँ पे जो खेल रहे थे वो बच्चे उन्होंने कुछ कमेंट पास किया था, थोड़ा गंदा गंदा कमेंट पास किया था। तो उसके बाद ना इन लोग ने रेजिस्ट किया कि ऐसे कमेंट पास मत किया करो। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो इन लोगों का जो ऑब्जेक्ट किया उसको सुन के, ऑब्जेक्शन जो सुन के ना उन लोग ने थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। और उसके बाद वो जैसे पहले बोल रहा था उससे ज़्यादा गंदे गंदे बातें बोलने लगा। जो वो गंदे बातें बोलने लगे तो इन्होंने कहा कि बच्चे होकर ऐसे गंदे बातें क्यों करते हो। तो ये सुन के और भी खराब लग गया उन लोगों को। देन दे स्टार्टेड अटैकिंग देम। फर्स्ट दे पंच हर फेस, उसके मुंह में पंच मारा और यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है उसके फेस में, अभी हम नहीं दिखा सकते। जैसे ही ये कॉल मिली तो इमीडिएटली मालवीय नगर थाना और साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो है एक्शन तुरंत किया गया। हमारी टीम्स मौके पे पहुंची। हम लोगों ने जो विक्टिम थी उसको रीच आउट किया और हमारी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल प्रोटेक्टिव यूनिट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उसकी टीम्स भी विक्टिम से मिलकर के उनको सहायता दी गई। उनका मेडिकल जो है करवाया गया और मेडिकल में जो है उनको 2 छोटी चोटें जो हैं वो पाई गई और उनकी कंप्लेंट और उनके बयान के हिसाब से हमने केस रजिस्टर किया। और केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने लोकल इंटेलिजेंस पे और लोकल अपने नेटवर्क के थ्रू जो है 4 जुवेनाइल्स को अभी तक जो है अप्रहेंड किया है और जो है इन जुवेनाइल्स के पास से वो बेल्ट जो है हमने रिकवर की है जिससे उस विक्टिम को मारा गया था। देश में जहर के सौदागर लोगों की जान लेने पर आमादा है। इसकी एक और वानगी सामने आई है। बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में अमूल कंपनी के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं। नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट्स पर नई डेट लगाकर बाजार में बेची जा रही थी। खाद्य विभाग ने एक निजी फर्म में छापेमारी कर 1.5 लाख किलो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान 12,000 कार्टन्स मिले। इनमें अमूल के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स थे। इनमें 3,000 कार्टन्स में तो डेट चेंज कर दी गई थी और बाजार में इन्हें खपाने की पूरी तैयारी थी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने डेट मिटाने का केमिकल बरामद किया। ये छापेमारी जयपुर के खोनागोरियन इलाके में हुई। 181 हेल्पलाइन पर फूड सेफ्टी कमिश्नर को इस गोरख धंधे की शिकायत मिली थी। अब लोग जब जागरूक होते हैं तो फिर अधिकारियों का काम भी कितना आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसी कोई मिलावटखोर अपने आसपास देखें या इस तरह की कालाबाजारी भी अगर आप देखें, आप अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद फिर आप देखिए आप कितने लोगों को इस जहर से बचाएंगे। उसकी एक सबसे बड़ी बानगी जयपुर में हुई ये ताज़ा रेड है, ये ताज़ा छापेमारी है।